गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम तीसरे चैप्टर स्वावलंबनम इसका जो बाकी पार्ट है उसको पढ़ेंगे। हम पढ़े थे कि दो दोस्त थे, एक है कृष्णमूर्ति, दूसरा है श्रीकंठ। श्रीकंठ के पिता धनी थे, उनके घर पर बहुत सारी सुख सुविधाएं थे, लेकिन कृष्णमूर्ति के पिता और माता निर्धन थे और उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था सुख सुविधाएं। उनका घर साधारण था और आडंबर विहीन था। उसके आगे देखेंगे हम, ये पहला पैराग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़े थे। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत् से आरंभ करके यहाँ अंतिम तक पढ़ेंगे, यहाँ तक। तो देखते हैं, बोला कि एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा मीन्स एक बार, वंस। एकदा श्रीकंठः, यस्य पिता धनी आसीत्, सह श्रीकंठः तेन सह। तेन सह मतलब केन सह, किसके साथ? न तेन सह का मतलब क्या है? कृष्णमूर्ति ना सह, मतलब कृष्णमूर्ति के साथ। तो एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः मतलब प्रातः समय नववादने, नववादने मीन्स 9 o'clock, 9 o'clock 9 बजे। तो एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः काल में सुबह के वक्त 9 बजे तस्य गृहम मतलब कस्य गृहम? न तस्य मतलब श्रीकंठस्य गृहम, उसके घर। तस्य मतलब उसके, हिज मतलब ऑफ कृष्णमूर्ति। तो एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः काल 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर अगच्छत मतलब गया। तो बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है कि श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं केन सह अगच्छत? न कृष्णमूर्तिना सह अगच्छत। किसके साथ गया? न कृष्णमूर्ति के साथ गया। श्रीकंठः कदा मतलब कब? कदा तस्य गृहम् अगच्छत? श्रीकंठः प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत। ठीक, तो श्रीकंठ प्रातः काल 9 बजे कृष्णमूर्ति के साथ कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकरोत्। तत्र मतलब देयर, वहाँ मतलब कहाँ? न कृष्णमूर्तेः गृहे, कृष्णमूर्ति के घर पर। कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, 3 लोग। पहला है कृष्णमूर्ति ही, दूसरा है तस्य मतलब उसका कौन? तस्य माता, ये दूसरा व्यक्ति है। पिता च का मतलब आंट। तो 3 लोग है, एक है कृष्णमूर्ति, दूसरा है उसका पिता, तीसरा है उसका माता। ये 3 लोग कृष्णमूर्ति पिता माता च स्वशक्त्या, सत्य मतलब शक्ति अनुसारम, सामर्थ्य अनुसारेण। ओके, सामर्थ्य जैसे अगर तुम्हारा पापा का एक छोटा सा नौकरी है तो तुम्हारे घर पर जो आएगा तुम उसको कम पैसे में खाना खिलाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पापा अगर चीफ मिनिस्टर होंगे तो तुम्हारे घर पर कोई अगर आता है तो तुम उसको ज़्यादा खाना खिला सकते हो। उसी तरह स्वशक्ति अनुसारम आतिथ्यम अकुर्वन्। आतिथ्य मतलब अतिथि सत्कारः, आतिथ्य मतलब अतिथि सत्कारः। तो तत्र मतलब उसके घर पर, कृष्णमूर्ति के घर पर, कृष्णमूर्ति, उसके पापा और मामा, उसका पिताजी और माताजी, ये तीनों स्वशक्त्या अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् मतलब किया। कौन किया? ये तीनों लोग मिलके किया। यहाँ अकुर्वन् में कौन सा लकार है? अकुर्वन् में लंग लकार है।
क्रू धातु है। कौन सा धातु? क्रू धातु। क्रू धातु का लंग लकार में एक वचन होता है अकरोथ। हाँ, और एक ध्यान देंगे, यहाँ कौन सा पुरुष है ना, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का एक वचन है अकरोथ, द्विवचन है अकुरुताम और बहुवचन है अकुर्वन। तो कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च कस्य आतिथ्यम अकुर्वन न श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन। ते मतलब सह तो ते मतलब सेमाने मतलब को माने ना, कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। तो ते कथम श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन। कथम मतलब हाउ, किस प्रकार, न बोला है ते स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन। ओके, तो जब घर पर श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर पर आया तो कृष्णमूर्ति, उसके पापा, उसके मामा, ये सब मिलके अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किए। कौन कौन लोग किए न, कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। किस प्रकार किए न, स्वशक्त्या, क्या किए, आतिथ्य किए। किसका? श्रीकंठ का। ओके, आगे बोला है एतद दृष्ट्वा, एतद मतलब दिस, एतद मतलब दिस, ये है। दृष्ट्वा मतलब दृश धातु का त्वा प्रत्यय है यहाँ। दृष्ट्वा मतलब दर्शनम कृत्वा मतलब देख करके। दृष्ट्वा मतलब देख करके, ये सब देख करके श्रीकंठ अकथयत। अकथयत यहाँ अ है पहले, तो यहाँ लंग लकार है। कथ धातु लंग लकार का पास्ट टेंस है, तो प्रथम पुरुष में क्या होता है? अकथयत। उसके बाद अकथयतम अकथयत। तो अकथयत मतलब बोला। कौन बोला? श्रीकंठ बोला। ये सब देख करके श्रीकंठ बोला। क्या बोला? मित्र, ये संबोधन पद है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं हे राम, उसी तरह यहाँ ये एक संबोधन पद है मित्र। अहम माने मैं, अहम भवताम सत्कारेण। भवताम माने क्या है? बोल है। यहाँ शब्द है भवत शब्द। भवत शब्द का ये षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है र। जैसे रामस्य मतलब राम, र। भवताम यहाँ बहुवचन है। देखिए, भवत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है भवतः, भवतोः, भवताम। भवतः मतलब जैसे मैं पूछता हूँ भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है? उसी तरह यहाँ बहुवचन है भवताम, मतलब आप सब लोगों का। यहाँ बहुवचन क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था 3 लोग उसका सत्कार किए श्रीकंठ का। वो 3 लोग कौन कौन है ना? कृष्णमूर्ति, उसकी माता और पिता। इसलिए यहाँ भवताम बहुवचन, आप लोगों की। तो बोल रहा है कि हे मित्र, मैं आप लोगों की सत्कारेण, सत्कारेण मतलब सत्कार से, अतिथि सत्कार से अहम संतुष्ट अस्मि। यहाँ संधि विच्छेद हुआ है, देखिए, संतुष्ट प्लस अस्मि। संतुष्ट मतलब प्रसन्न, अस्मि मतलब हूँ। मैं आपकी सत्कार से, मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, ये बोल रहा है श्रीकंठ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। लेकिन केवलम, केवलम मतलब उड़िया में जैसे बोलते हैं केवल, उसी तरह यहाँ भी केवल। ये एक अव्यय पद है, केवल ये एक अव्यय पद है। केवलम इदम एव, यहाँ संधि हुआ है, इदम प्लस एव, इदम एव। ओके, तो इदम का मतलब है यह। इदम का मतलब है, देखिए, इदम, इदम का मतलब क्या है? एतद बा यह, मतलब दिस। केवलम इदम एव, एव मतलब ही, ओनली दिस इज मम दुखम, माई पेन, माई सरो, यथ तब गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। बोल रहा है कि केवलम, केवल ये ही मेरा दुख है कि तब गृहे, तब मतलब तुम्हारा। यहाँ षष्ठी विभक्ति है। हम षष्ठी कक्षा में पढ़े थे कि अस्मत् शब्द का जैसे अहम, आवाम, वयम, ये प्रथमा विभक्ति है। तब मतलब क्षम्यता, जैसे इयम, जैसे त्वम, युवाम, इयम होता है प्रथमा विभक्ति में युष्मत् शब्द का, तो षष्ठी विभक्ति में होता है तब युवयोः युष्माकम। तो तब माने तुम्हारा। तो बोल है कि
केवलम इदम एवं मम दुखम, केवल यह मेरा दुख है कि तब गृहे तुम्हारे घर पर एकोपी, यहाँ भी संधि विच्छेद है जैसे पिछली बार हुआ था संतुष्टोस्मि। यहाँ देखिए एकोपी, एक प्लस अस्मि अपि, एक मतलब एक, तुम्हारे घर पर एकोपी भृत्यः नास्ति। यहाँ संधि विच्छेद क्या है, न प्लस अस्ति नास्ति। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। कौन नहीं है, भृत्यः नास्ति। भृत्यः माने क्या है, भृत्यः माने सेवकः, नौकर, सर्वेंट। तो बोला है कि केवल मेरा यह दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। तो बोला है श्रीकंठस्य किम दुखम आसीत, श्रीकंठ का क्या दुख था, क्या है आंसर, न श्रीकंठस्य दुखम आसीत यत् कृष्णमूर्तेः गृहे एकः अपि सेवकः नास्ति। कस्य गृहे सेवकः नास्ति, न श्री कृष्णमूर्तेः गृहे भृत्यः नास्ति। तो श्रीकंठ बोल रहा है कि मैं आपकी सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, लेकिन मेरा यही बस एक दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी सेवक नहीं है। लेकिन और क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है, इसीलिए मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। इसलिए मम सत्काराय, मम मतलब मेरा, सत्कार मतलब सेवा पढ़े थे, सत्कार मतलब सेवा निमित्तम, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, सेवा के लिए, मेरी सत्कार के लिए बा मेरी सेवा के लिए, भवताम पढ़े थे आप लोगों का, तो आप लोगों का बहु कष्टम जातम, बहु मतलब अत्यधिकम, कष्टम मतलब दुखम, तो मेरे सत्कार के लिए आप लोगों का बहुत सारा कष्ट जातम हुआ। अब मेरे लिए, मेरे सत्कार के लिए आप लोगों का बहुत दुख हुआ। तो केसाम कष्टम जातम, न भवताम, भवताम मतलब कौन कौन, कृष्णमूर्ति है, तस्य पितृ, पितृ मतलब माता एवं पिता दोनों का कष्टम जातम। किम निमित्तम बहु कष्टम जातम, न श्रीकंठस्य सत्काराय, श्रीकंठ का सत्कार के लिए बहु कष्ट हुआ। मम गृहेतु, अभी भी बोल रहा है श्रीकंठ कि मम गृहेतु बहवः कर्म करा। पहले बोला कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है, इसीलिए मेरे सत्कार के लिए तुम्हारा बहुत कष्ट हुआ। लेकिन मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति। मम गृहे मम मतलब मेरे, गृह मतलब घर पर, मेरे घर पर तू एक अव्यय पद है जिसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है। मेरे घर पर बहवः मतलब अनेक, कर्म कराः सन्ति, मेरे घर पर अनेक कर्म करा मतलब सेवकाः, सर्वेंट, नौकर, मेरे घर पर अनेक कर्म कराः बहुत सारे नौकर, संति मतलब है।